आज पढ़ेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान का अभिक्रियाओं का प्रकार पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दिशा के आधार पर पढ़ा था कि दिशा के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया और इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो केवल दोनों दिशा में हो सकती है और अनुत्क्रमणीय केवल एक ही दिशा में हो सकती है। इस तरह से आज यहाँ पे पढ़ेंगे ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ये कहीं में है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसे लोग संक्षेपी अभिक्रिया में है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निर्मुक्त होती हो अर्थात ऊष्मा निकलती हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अभिक्रिया में जो मिश्रण प्राप्त होगा उस मिश्रण का ताप भी बढ़ जाता है। इसमें अभिक्रिया के मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, एग्जाम्पल के लिए कार्बन का दहन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कार्बन का दहन अर्थात कार्बन को वायु के उपस्थिति में जलाया जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होती है कि ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर के पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न करते हैं। इसमें क्या होती है ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलती है। इस तरह से ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें कार्बन का दहन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कार्बन ये ठोस कार्बन है सॉलिड प्लस वायु ऑक्सीजन गैस इस स्टेट में है C+O2। अब इसमें CO अब यहाँ की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो एरो थोड़ा दूर बढ़ाते हैं और यहाँ पे CO2 एक गैसीय स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या होती है निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। यहाँ पर लिखेंगे माइनस ऊष्मा। इसी माइनस ऊष्मा को जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ अंदर जाएगा तो प्लस ऊष्मा हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CO2 गैस प्लस ऊष्मा। इस तरह से यह एग्जाम्पल यहाँ पे पूरा हुआ। अब क्या है
दूसरा इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, वह क्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हो, वह क्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषी क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए N2 गैसियस स्टेट में प्लस O2, अब चूंकि ऊष्मा अवशोषित होती है यहाँ इसको लिखेंगे प्लस ऊष्मा, तो ऊष्मा जुड़ रही है इसमें, और उसके बाद 2NO एक गैस, इसको ऐसे लिख सकते हैं N2G प्लस O2 गैस, एरो बढ़ाएंगे 2NO गैस माइनस, यहाँ पे लग रहा है कट रहा है, थोड़ा सा ऊपर इसको लिखते हैं। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्लस ऊष्मा इधर है, अब यही प्लस ऊष्मा क्या होगी, अगर इसी प्लस ऊष्मा को उधर भेजें तो यहाँ माइनस ऊष्मा यहाँ पे हो जाएगी। इस तरह से यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आज यहाँ पे देखें कि ऊष्मा के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक ऊष्मा शोषी और एक ऊष्मा क्षेपी। तो पहले जो बताया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को ऐसे समझेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रमाण पढ़ेंगे कि जो अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट होगा उसमें अभिक्रिया का प्रकार उत्पाद के आधार पे पढ़ा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।